उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बरेली दौरे के दौरान समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। यूपी के बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने इस यूसीसी को लागू किया और जल्द ही वो पूरे देश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसे देश की जनता की मांग बताया और विरोधियों पर तीखा हमला बोला। यूसीसी का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है। बकौल सीएम धामी, अखिलेश यादव के राज में कभी राम मंदिर नहीं बन पाया और निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धामी ये कहते नजर आए कि जिस तरह से गंगोत्री से निकली गंगा पूरे देश में बहती है, उसी तरह यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और ये पूरे देश में फैलेगी। आजादी के बाद से लगातार देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है, इसकी शुरुआत होगी। आपको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा। अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, वो इसीलिए इतने वर्षों तक एक लंबा कालखंड बीत गया। ये देश की आजादी के बाद लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब और उनके साथ संविधान सभा के लोग संविधान बना रहे थे तो उस संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र उसमें किया। उच्चतम न्यायालय ने भी सायरा बानो का केस हो या केशव भारती केस हो, ऐसे अनेक केस है, मैं केवल एक दो की बात कर रहा हूँ। सभी में राज्यों को विभिन्न निर्णयों के समय में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। नए नए कानूनों को चाहती है, नए नए नवाचार चाहती है, जो लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया है उनको बदलना चाहती है और उस दिशा में ठोस काम हो रहा है। चाहे आज अखिलेश जी के समय में, उनकी पार्टी के समय में, उनके पूज्य पिताजी के समय में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाया, कार सेवकों पर लाठियां चलाई गई, धारा 370 कश्मीर में नहीं हटाई गई, 3 तलाक का कानून हट गया, नागरिक संशोधन कानून आ गया और देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई।